नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर लोग देखिए, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं कहीं ना कहीं बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर हम पब्लिक रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि उनका वोट किस ओर उनका समर्थन है। आइए उनसे बातें करते हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, हर तरह के लोग, चाहे महिला हो, सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका मत इस बार किसकी, या बदलाव चाह रहे हैं या जो फिर जो सत्ता में बने हुए हैं, या उन्हीं को वो सपोर्ट करेंगे। तो चलिए सभी जनता से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं बाबा हैं, एक उपचुनाव को लेकर के आए हैं। इस बार आपका क्या मन है, बदलाव चाहते हैं या फिर जो सत्ता में बने हुए हैं? नहीं, बदलाव तो चाहते हैं। बदलाव तो होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जी, इस बार आप बदलाव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव करने का क्या वजह है? कुछ वजह वजह है कि हम लोग को थोड़ा तकलीफ है कि हम लोग को दर दुकान लगता है, वो लग नहीं रहा है बढ़िया से। कहीं अतिक्रमण वाला परेशान कर रहे हैं हमको, इसलिए हम लोग जहाँ पर है स्थिर से वहाँ पर आके बैठ गए हैं। तो क्या करेंगे? उस अतिक्रमण वाले से कितना हम लोग क्या करते रहेंगे? 2000, 4000, 5000 फाइन उनको कितना देते रहे हम लोग? इस वजह से बदलाव? हाँ, इसलिए बदलाव। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या इस बार बदलाव का विचार है या फिर जो सत्ता में बने हुए हैं? बिल्कुल बदलाव होगा। अगर बदलाव का विचार है? हाँ, बिल्कुल होगा। जी, अगर बदलाव जो है ये प्रशांत किशोर होने जा रहे हैं इसमें। बदलाव चाह हाँ हाँ। क्या विचार है इस बार, बदलाव चाहते हैं या फिर हम सब गांव के पुरूप है, हमरा सबके हाँ? गांव के पुरूप है, गांव पर वोट दी। गाँव पर वोट देते हैं, यहाँ का वोटर नहीं है आप लोग? मतलब यहाँ पर रह रहे हैं? ये बांकीपुर ही विधानसभा है ना? नहीं तो हम सब के यहाँ का पुरूपे नहीं एक होता। क्या होगा भैया, कोई सरकार बदलाव कुछ होता है, कुछ तो नहीं होता है। सरकार बनने के लिए रहता है तो भैया दीदी बोले काम निकल गया तो नहीं पहचानते हैं। गरीब आदमी धनकल चलते हैं, 2000 1000 में काम करते हैं। तो सरकार बनेगा तो हम लोग को मदद कीजिएगा ना। अभी काम है तो दीदी भैया कर रहे हैं, सभी पार्टी लोग को। उसके बाद तो हम नहीं आपको पहचानते, कौन है आप, कहाँ से आए हैं आप। घर में बैठे रहते हैं आप लोग, सीधा बोल देते हैं कि हम नहीं जानते हैं कौन है आप लोग, जाइए। तो तरीका ठीक नहीं ना है, ये सब बात है। तो इस बार आपका क्या है विचार, बदलने का विचार है या फिर चाह रहे हैं जो सत्ता? देखिए भैया, हम लोग एक ही का नाम है, बदलाव होगा तो सबके लिए है, मेरे लिए पर्सनली नहीं है। अच्छी बात है, बदलाव होगा, हम लोग के बच्चे लोग का उज्जवल भविष्य होगा। अब देखिए कल क्या होता है। अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि चलो भगवान करे जीत जाए, लेकिन आगे क्या अगर होगा? वो उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? जरूर होंगे, होंगे खड़ा, एकदम होंगे। समर्थन इस बार बदलाव? एकदम बदलाव के साथ है। लेकिन अभी आपने ही तो कहा कि चाहे कोई भी पार्टी के लोग हैं पहले कर लेते हैं बाबू भैया, फिर बाद में जो है। भैया हम लोग अभी 25 साल की उम्र में हम इतना चीज़ देख चुके हैं। अब आगे देखना चाहते हैं कि क्या बदलाव होता है, हम ये देखना चाहते हैं। हम लोग का तो जीवन था कि सरकारी में कट गया, बच्चे लोग को जीवन प्राइवेट में ना कटवाएंगे, यही चीज़ है। इस बार बदलाव? हाँ, बदलाव है। युवा है, क्या विचार है? बोलिए। बदलाव चाह रहे हैं या फिर जो सत्ता में बने हुए हैं, जैसे कि बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से, ये बीजेपी का गढ़? मतलब किस क्या विचार है आपका? बदलाव चाह रहे हैं या फिर जो बीजेपी का गढ़? बदलाव तो हो ही रहा है सर, ऐसा थोड़ी ना है बदलाव नहीं हो रहा है। आप ना बताइएगा, आपका एरिया है, विधानसभा क्षेत्र है, अब आप आपकी ये रोड किस तरीका से था, ये वाला रोड जो है उधर देखिए बना नहीं है सर, बताइए। बीजेपी के ही कार्यकर्ता ना बना। विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। जो पुराने बने हुए सत्ता में उन्हीं को? हाँ, उन्हीं को देना है, बीजेपी बस। बोलिए। मेरा भी आला होता है। सरकार तो आ रहे हैं जाते हैं, हर नीतीश कुमार अपने बच्चे के चलते रीति रविन को खड़ा करें, इस प्रकार को भी रखें। अब मेरे आधार कार्ड भुला चुके हैं तो उसने करें कि 6000 रुपया लगेंगे। लोग अपने मुंशी को दुआर कर। आप यहीं के लोकल वोटर हैं? मेरे जहानाबाद को। जहानाबाद वोटर। क्या इस बार विचार है? कैसे विचार है? वोट जो देने जाइएगा इस बार बदलाव करिएगा या फिर जो पुराने नेता बने हुए हैं बीजेपी का, या उन्हीं को समर्थन? इसको देना तो बोलिएगा तब नहीं। ये आप ना बताइएगा, जो पुराने बने हुए हैं क्या वो विकास कर रहे हैं या आप बदलना चाहते हैं सरकार को? हमको समझ में नहीं आता। क्या इस बार विचार है? क्या विचार आप चाहते हैं, बोलिए। ये आप बताइएगा, आप यहाँ के वोटर हैं। आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं तो आपका इरादा क्या है वही होगा। हमारा इरादा से क्या होगा? आपका क्या इरादा है? जो सत्ता में बने हुए हैं क्या उसका विकास बहुत इरादा रहबे करता है, जो रहता है ये अपना मत है, मत को देवे करता है। यही तो है कि अपना अंदरूनी चीज़ है। दुनिया चीन है जो विकास कर रहे हैं, जो विकास पुरुष है, जैसे कि जो सत्ता में बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उनके वो विकास पर उम्मीद पर खड़े उतरे हैं या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं इस बार बदलाव हो? इसमें देखिए, इससे तो बदलाव क्या होगा? कोनो का सरकार चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, विधायक चेंज होगा। लेकिन एक होनहार विद्वान व्यक्ति हो और वहाँ पहुँच जाए उस सभा समिति में तो बहुत जनता का फायदा रहता है। चाह रहे हैं कि इस बार बदलना? हाँ, बांकीपुर तो लोग चाह रहा है, इसलिए कि जनसुराज का हाला है। प्रशांत किशोर जी तेज राजनेता है, देहज है, लेकिन बोलता है एक स्कूल में छात्र 60 बच्चों का सेक्शन रहता है, 40वां बच्चा भी सिर नीचे है
वो क्वेश्चन का आंसर जानता है, लेकिन बोलने का उसको हैबिट नहीं है, भय है, संकोच है, दे नहीं पाता है। 10 गो आगे बैठता है तो टैलेंट रहता है, देता है, लेकिन पीछे वाला भी दे सकता है, लेकिन उसको जो संकोच बना हुआ है, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, तो उसे तो प्रशांत किशोर जी बोलने वाले हैं, टैलेंटेड। के बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के जो बाहर के यहाँ का है, सब तो ऊपर से आया है, बस एक आवाज़ लेके आया है, रिश्ता सब यही बनाया है, भैया मामा चाचा बाप माई सब रिश्ता तो हम ही लोग ने बनाया है। वैज्ञानिक क्या क्या संशोधन करते हैं, आप बहुत पीछे गीता चल गए। इस सब कुछ है। राजनीति क्या है, साम दंड मत भेद, तो वही बात है और क्या है। और उस सरकार से भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मिडिल परिवार को तो अखड़ है। इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि एक बार मौका देना चाहिए, मौका इनको देना चाहिए, सब लोग कह रहा है। क्या बदलाव चाह रहे हैं क्या? बदलाव तो होना जरूरी है। क्या आप वजह बताइए कि मुद्दा क्या है? वजह है ऐसे देखिए, हम लोग का सक्षम नहीं से प्राइवेट स्कूल बच्चा को पढ़ा सकते हैं, स्कूल का कोई सुधार नहीं हुआ। वोट लेने खड़ी तो सब कहता है हम सुधारेंगे, तो हम सुधारेंगे, ये चीज़ पर कभी मुद्दे नहीं उठा। इस पर उठाना चाहिए ना सरकार को। जहाँ गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा, जब सरकारी स्कूल खुला है पढ़ाई के लिए तो वही सोसाइटी बनाना चाहिए ना, तो काहे नहीं बना रहा है, तो चलते बदलाव होना चाहिए। मौका देना चाह रहे हाँ, मौका देना चाह रहे हैं। हैं। क्या चाह रहे हैं मैडम इस बार? बदलाव जरूरी है या फिर जो सत्ता में बने हुए हैं? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बांकीपुर विधानसभा की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर जो पुराने बने हुए हैं जिस तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से? नहीं, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या राजद की हो। एक दो मुद्दा बताइए जिस पर आप बदलना चाहते हैं। देखिए, मेंटलिटी, एक एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए, और जातिवाद को हटाना यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार हमेशा से देखा जा रहा है कि जाति को ही देखकर वोट दिया जाता है। तो इसलिए तो बिहार इतना पीछे है, और कोई कारण नहीं है। बिहार का पीछे होने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम लोग आपस में उलझे हुए हैं। एजुकेशन को हम लोग सबसे पिछला पावदान मानते हैं और जाति को सबसे अगला पावदान मानते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और यही कारण है कि हमारे भारत देश के प्रत्येक राज्य का विकास हो चुका है, लेकिन हमारे बिहार का उतना विकास नहीं होना चाहिए जितना होना चाहिए 70 वर्षों में। और यहाँ के मुख्यमंत्री या यहाँ के मंत्री कोई भी रहा हो, तो हर सांसद भी बने हैं, एमएलए भी रहे हैं, और लोकसभा में भी रहे हैं, लेकिन इसका विकास के प्रति ना मंत्री सोचे हैं, ना मुख्यमंत्री सोचे हैं, ना ही प्रधानमंत्री की सोचे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों। मैं पार्टी विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं परिवर्तन इसलिए चाहता हूं, एक आम नागरिक होने के नाते, कि जब तक सत्ता में एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। अगर इसके जगह प्रशांत किशोर की जगह कोई और भी होते तो भी मैं यही कहता कि परिवर्तन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपका बेसिक अगर देखा जाए तो शिक्षा है। जिस चीज़ को अभी लोग बिहार के लोग पीछे रखे हैं उस चीज़ को प्राथमिकता देना चाहिए। शिक्षा लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन है नहीं। चाहे आप वो सरकारी विद्यालय में जाइए, आज निजीकरण होने का शिक्षा का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग जुबान पे शिक्षा रखे हुए जरूर हैं, लेकिन हम लोग शिक्षा को आत्मसात नहीं किए हैं, और ना ही उस तरह से जागरूकता फैलाई गई है। आज सरकारी स्कूल ही क्यों ना है, टीचर हैं, अच्छे टीचर की बहाली भी हुई है, लेकिन वहाँ पे शिक्षा है ही नहीं। वहाँ पे पढ़ाने के लिए शिक्षक के अंदर उत्साह है ही नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले सत्ता में परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है।